एक्यूप्रेशर हमारे हिंदुस्तान का ही है। लोग कहते हैं ये चाइनीज है। चाइनीज एक्यूप्रेशर अलग है, हमारा हिंदुस्तानी एक्यूप्रेशर अलग है। परिवार में किसी को अटैक आया हो या बीपी हाई हो गया हो, अर्जेंट में कौन सा पॉइंट दबाना है, तो मैंने उनको बताया था कि लेफ्ट साइड में ये छोटी वाली उंगली ये प्रेस करनी है आपको। उनका भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये पॉइंट आप दबाओगे, जिसको नींद नहीं आती नींद अच्छी आएगी, जिसके सिर में दर्द है, हेडेक है, उसके लिए भी यही काम करता है। इसके बाद शोल्डर्स के लिए देखो, ये इसके बाद शोल्डर्स के लिए तो पूरा ये कंधे का बिल्कुल जोड़ है, ये वाला पॉइंट है। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, वंदे मातरम। सभी आए हुए अतिथिगण और मेरे गुरुजन के समान और मेरे साथी सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं HK अग्रवाल जी का, डॉक्टर गोपाल राठी जी का, डॉक्टर वंदना शर्मा जी का, अन्य जितने भी सदस्य आते उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे को आपने बुलाया, इनवाइट किया, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मैं जिस उद्देश्य से मेरे को बुलाया गया है, विषय है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर है क्या चीज और उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकता है। इस एक्यूप्रेशर में 17 से 18 साल का मेरा अनुभव है और मैं आज चाहूंगा कि आपको 17 साल का अनुभव 1 से 1.5 घंटे का जो मेरा सेशन होगा उसमें मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा निवेदन है कि आप उसको ध्यान से सुनना और सीखना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही काम का है। तो मैं प्रयास करूंगा सभी बीमारी को कवर करने का, आपको सिखाने का। तो सबसे पहले मैं एक्यूप्रेशर है क्या चीज, एक्यूप्रेशर के सिद्धांत क्या है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा। एक्यूप्रेशर हमारे हिंदुस्तान का ही है। लोग कहते हैं ये चाइनीज है। चाइनीज एक्यूप्रेशर अलग है, हमारा हिंदुस्तानी एक्यूप्रेशर अलग है। और हमारे बुजुर्ग जितने भी आपने देखे होंगे गांव में या शहर में, कुछ पॉइंट दबाने के बाद वो ठीक कर देते हैं। जैसे कि नाभि और धरण, हमारे बुजुर्ग कुछ ही पॉइंट प्रेस करके या मसाज करके वो ठीक कर देते हैं। और नाभि हटने से काफी बीमारी हमारे को होती है। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हमारे जो है वो नाभि के विषय में वो कहते हैं कि हेल्थ होती नहीं है। और मैं कहता हूँ नाभि हटने से इतने रोग होते हैं कि आप स्वस्थ रह ही नहीं सकते जब तक वो सेट अपनी जगह नहीं होगी। अब नाभि के विषय थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि नाभि हटने से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। नाभि नीचे जाएगी तो आपको लूज मोशन, दस्त लग जाएंगे। ऊपर जाएगी नाभि तो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी आपको हो जाएगी। खाना ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर रखा हुआ है। नाभि साइड में जाएगी नाभि से तो आपको मीठा मीठा दर्द होगा। तो ये इसके लक्षण है। तो मैं बताना चाहूंगा एक्यूप्रेशर के सिद्धांत, एक्यूप्रेशर से कैसे ठीक होते हैं। एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार शरीर का भावात्मक रूप से 2 पृथक नहीं अपितु एक अभिन्न इकाई माना गया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक रोग इलाज इसी सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। रक्त वाहिनियों तथा स्नायु संस्थान की सभी छोटी बड़ी नाड़ियों के आखिरी हिस्से हाथों और पैरों में होती है। हाथों और पैरों की नाड़ियों का शरीर से अंगों से संबंध है।
उसी को ही हम पॉइंट प्रेस करके दबाव देकर किसी जिम्मे से हम उसको ठीक करते हैं। मनुष्य रोगी कब होता है? मनुष्य रोगी तब होता है जब किसी विशेष अंग में रक्त का प्रभाव ठीक नहीं रहता या उस अंग में संबंधित स्नायु संस्थान ठीक काम नहीं करता। रक्त वाहिकाओं में कोई विकृति आ जाती है या वो सिकुड़ जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर का अंग या तो ठंडा शीत हो जाता है या उष्ण गर्म हो जाता है। यह दोनों अवस्थाएं हमारी बीमारी की सूचक है। एक्यूप्रेशर का भी उद्देश्य यह है कि जो पॉइंट है उसको दबा के ब्लड का प्रभाव स्नायु संस्थान ठीक करना। जैसे कि बॉडी हमारे शरीर के अंदर सारे पार्ट्स है, जैसे कि लीवर है, अमाशय है, किडनी है, जितने भी हमारे सिस्टम है वो सभी बड़ी बातें जानते हैं। उनके ही पॉइंट सेम सारे हमारे बॉडी में, जैसे लीवर के पॉइंट है, किडनी के पॉइंट है, लंग्स के पॉइंट है, ब्रेन के पॉइंट है, सारे सिस्टम हमारे हाथों और पैरों में है। और मैं आपको दिखा के थोड़ा सा बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। उसके बाद मैं आपको एक एक बीमारी के पॉइंट कि आपको किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए उसको दबा के अपना आप ही स्वयं आप ठीक कर सकते हो। और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं हर परिवार में एक सदस्य एक्यूप्रेशर का जानकारी होना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि हर परिवार में एक सदस्य एक्यूप्रेशर के पॉइंट की जानकारी रखे कि कभी आपको दिक्कत हो जाए या परिवार में बच्चों को बड़ा को, आप पॉइंट प्रेस करके उसको स्वस्थ कर सकते हो। और ये मेरा अनुभव है कि जो मेरे से एक्यूप्रेशर कराते हैं या थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बताना चाहूंगा। तो एक हमारे हेमंत शर्मा जी है, वो मेरे पास आते थे और उनकी जिज्ञासा ये थी कि आप ये किस चीज का पॉइंट है, वो मेरे से पूछते रहते थे। तो मैं उनको बताता था कभी भी परिवार में किसी को अटैक आया हो या बीपी हाई हो गया हो, अर्जेंट में कौन सा पॉइंट दबाना है। तो मैंने उनको बताया था कि लेफ्ट साइड में ये छोटी वाली उंगली ये प्रेस करनी है आपको, तो इससे अटैक जो है आया है वो आपको रुक जाएगा। और उन्होंने, उनके फादर को ये दिक्कत हुई थी, अटैक आ गया था मॉर्निंग में सुबह, और उन्होंने यही पॉइंट प्रेस किए थे, हृदय के पॉइंट और ये। उसके बाद उनको क्या हुआ, उनको याद नहीं आया क्योंकि उनको फादर को अटैक आया था कि लेफ्ट के दबाना या राइट का दबाना। उन्होंने दोनों साइड के ये पॉइंट दबाए थे। आप यकीन करना, उस पॉइंट दबाने से ही वो अटैक वही रुक गया। उसके बाद अपने डॉक्टर के पास गए, नॉर्मल जो दवाई देते हैं डॉक्टर दी, और वो धीरे धीरे रिकवरी कर गए। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आज मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि एक्यूप्रेशर सिखाने का, और इमरजेंसी में आपको ये पॉइंट काम आए। तो डॉक्टर अतर सिंह की बुक है ये, बहुत अच्छी। जितनी बार भी आप पढ़ोगे तो उतना ही आपको कुछ ना कुछ, आपको हाथ और पैर और शरीर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। आपको जैसे कि इसमें दिखाया गया है, पैर और हाथ के जो हिस्सा है ये लंग्स के पॉइंट पे है। आपको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा है, खांसी है, या श्वास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ये एक आसान तरीका इसमें सिखाया गया है कि आपको यहां से ये पॉइंट प्रेस करने हैं। आप पॉइंट किसी जीवी से कर सकते हो, या हाथ के अंगूठे से कर सकते हो, या हाथ के फिंगर हमारी उंगलियों से कर सकते हो। पॉइंट प्रेशर देने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि पॉइंट
प्रेशर इतना देना है जितना कि मरीज या हमारे साथ जिसका हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं वो सहन कर सके। इतना ज्यादा भी नहीं है, इतना कम भी नहीं, इतना प्रेशर आपको देना है। और ये आप सुबह शाम 2 बार आप दे सकते हो। ज्यादा ही क्रोनिक पेशेंट है तो आप दिन में 3 बार भी दे सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया, श्वास से संबंधित कोई भी बीमारी हो वो इसी से ही कवर हो जाएगी। मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। ये पैर के ये वाले पॉइंट, यही पॉइंट आपको प्रेस करने हैं। ऐसे करके बता दीजिएगा। हाँ, और मैं अपने हाथ पे भी बताना चाहूंगा। जैसे कि इसमें बताया है तो ये इसके नीचे ये लंग्स के पॉइंट है। आप इसको इस साइड से भी ऐसे भी दबा सकते हो सहन शक्ति के हिसाब से, ऐसे ही दूसरी साइड, ये दोनों साइड। जी, ये देखो आप चित्र देख रहे हो, इसमें हृदय से संबंधित कोई भी बीमारी हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके विषय में जो भी प्रॉब्लम है वो आप प्रेस कर सकते हो। इसके साथ ही हृदय से संबंधित नीचे है स्प्लीन, इसके नीचे ही होता है ये, तो ये दिखाया गया है। इसको भी आप साथ साथ पॉइंट प्रेस करना है। पर हृदय से संबंधित जैसे कि बीपी हाई है, लो है, किसी को अटैक आया है, आपकी धड़कन तेज है या कम है, उसमें ये काम करेगा। नेक्स्ट देखो, ये हमारा हृदय जो होता है, हार्ट होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि लेफ्ट साइड के हाथ में ही आपको ये पॉइंट प्रेस करने हैं। ये दोनों फिंगर इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे ये पॉइंट प्रेस होता है। इसको आप अच्छी तरह किसी जिम्मी से या अंगूठे से ये ऐसे दबाओगे। किसी की धड़कन तेज है या कम है उसमें भी लाभ करेगा। बीपी लो है, हाई है, दोनों में काम करेगा। हाई के लिए मैंने बताया आपको ये वाली फिंगर इसको अच्छी तरह प्रेस करनी है, ये वाला पॉइंट, और इसके हृदय के पीछे ये साथ साथ ये भी आप कर दोगे तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसको बता रहे हैं जी। नहीं, अभी चित्र आएगा तो मैं और अच्छी तरह बता दूंगा, क्योंकि ये जी मैं बताऊंगा। पर पॉइंट ही आसपास है, ये जो मेरे अनुभव के अनुसार है ये। जी नेक्स्ट, आपके सभी पॉइंट हाथ में बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हो, देख सकते हो कहाँ पे कौन से पॉइंट है। जैसे मैम अभी मेरे से क्वेश्चन कर रही थी तो मैं बताना चाहूंगा, इसमें ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा हृदय दिल होता है, और दिल में जो आप में पूछ रही थी ये वाला पॉइंट यहाँ के आसपास आएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ साथ में जो ऊपर के टिप्स होते हैं ये साइनस के पॉइंट है। जिसको कोल्ड होता है, सर्दी ज्यादा लगती है, या साइनस में नाकों से पानी ज्यादा आता है, या कफ जम गया हो, साइनस के ये कवर पॉइंट आप करोगे, आप अपने हाथों से या किसी जिम्मी से आप कर सकते हो, तो उससे प्रेस करोगे तो ये धीरे धीरे आपकी साइनस की प्रॉब्लम ठीक होगी। इसी में ही आप आ जाओ मस्तिष्क, जो हमारा ब्रेन होता है, ये हाथ के अंगूठों में होता है, दोनों हाथों के और दोनों पैरों के, ये वाला हिस्सा। ब्रेन से संबंधित मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको। जिसको नींद नहीं आती, जिसको नींद नहीं आती या ज्यादा आती है, ये दोनों में काम करेगा। जिसको टेंशन रहती है, जो ज्यादा सोचते हैं, कौन सा पॉइंट है? ब्रेन, ये ब्रेन का पॉइंट है। जिसको जी आगे हैंडल करना है सर, ये हाँ, ये सर देखो मैं बताना चाहूंगा, ये यहाँ से ही है, ये ब्रेन के पॉइंट है हमारे, और इसके नीचे ही पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनका भी बहुत बड़ा रोल है।
तो ये पॉइंट आप दबाओगे, जिसको नींद नहीं आती नींद अच्छी आएगी, जिसके सिर में दर्द है, हेडेक है, उसके लिए भी यही काम करता है। जिसको डिप्रेशन है, भावात्मक नेगेटिव विचार आते हो, पागल हो, ब्रेन से संबंधित, उसमें ये काम करेगा। मैं कहूंगा इसमें जो ब्रेन है, बीपी लो हो, हाई हो, कोई भी बीमारी हो, तो आपको दिमाग को स्वस्थ करना पड़ेगा। जिसका माइंड सेट नहीं है, तो मैं कहता हूं कि वो इंसान बीमार है। सबसे पहले आप ब्रेन को स्वस्थ कीजिए। तो आगे पूरा मैं दिखाना चाहूंगा, उसके नीचे आप आइए। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये भी इसके साथ साथ आप प्रेस करोगे, दबाओगे, तो इसके भी आपको और जल्दी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि ये सारे मस्तिष्क से ही संबंधित है, मस्तिष्क में ही है। अब इसके नीचे आ जाओ, अंगूठे के नीचे, ये थायराइड, पैराथायराइड, मैं इसको दिखाना चाहूंगा। थायराइड, पैराथायराइड जो होती है, हमारी ग्लैंड होती है ये गले में, इसके पॉइंट आप दबाने से आपको थायराइड, जो हम सुबह मॉर्निंग में उठते हुए ये दवाई लेते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये पॉइंट आप देखो, एक होता है हाइपो, एक तो दूसरा। हाइपो में क्या होता है, वेट बढ़ता है, ज्यादातर मैंने नोट किया है कि उससे वेट ही बढ़ने वाले ज्यादा पेशेंट है। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, उसमें जो है थोड़ा सा, मेरे अनुभव के हिसाब से, वैसे तो दबा सकते हो, पर इसको एंटी क्लॉकवाइज दबाओगे तो जो हाइपर, आपका जो वेट बढ़ाने वाला जो थायराइड है, वो आपका धीरे 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 कम आएगा। और वो 3 महीने मैंने अनुभव किया है, 3 महीने आप रेगुलर करो, तो उसके बाद आप टेस्ट कराना, तो आपकी जो रिपोर्ट में वो कम आएगा सिस्टम। जैसे कि आप 100 mg की दवाई लेते हो, तो डॉक्टर देखेगा कि ये तो नॉर्मल हो रहा है थोड़ा, तो उसकी वो 50% वो मेडिसिन कर देगा। इसके साथ साथ में, जैसे कि मैं घरेलू छोटी सी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, धनिया का पानी इसके साथ मैं बताता हूँ, शाम को भिगो, सुबह उसको उबालो, आधा रह जाए छान के वो पीजिए। इसके लिए सर ये थायराइड के लिए। तो ये दोनों साथ किए। मैंने एक अनुभव है मेरा, एक आरती मिश्रा जी है हमारी, उन्होंने स्टार्टिंग में उनकी रिपोर्ट में आ गया कि थायराइड है, और वो मेडिसिन के लिए तैयार हो गई थी। तो उनके हस्बैंड कह रहे थे कि आपको मेडिसिन तो खानी पड़ेगी क्योंकि थायराइड आ गया। तो एक्यूप्रेशर पे काफी विश्वास करती थी, क्योंकि मैंने उनके सर्वाइकल बैक पेन ठीक किया था। तो मेरे से उन्होंने एक्यूप्रेशर कराया, और खुद भी वो करती थी। और आप यकीन करना कि 3 महीने के बाद जो रिपोर्ट करी, वो नॉर्मल आ गई, केवल पॉइंट प्रेस करने से और धनिया का पानी पीने से। ये जैसे गले में कोई प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होती है, क्योंकि गले से है तो वो भी ठीक होती है। टॉन्सिल हो जी, सर मेरा एक अलग है जी मैम, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। तो मतलब अब हम क्या करें, क्या बेहतर थेरेपी है और किस पे ज्यादा रिलायबल कौन सी है, क्योंकि मैं दोनों को ट्राई कर चुकी हूँ और मेरे को सुजोग के भी पॉइंट्स काफी इफेक्टिव लगे। जी मैम, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतना बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होता है लोगों में कि सुजोग और एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर भी कई तरह का हो गया है, मैग्नेट वाला एक्यूप्रेशर है, ठीक है, इसमें सीड्स लगाते हैं, दालें बांधते हैं। मैं कहूंगा तो आपकी समय होगा या होगी तो मैं आपको सुजोग के भी पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। जी मैम, क्योंकि इसी में मैं सुजोग का करूंगा, आपको बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत कंफ्यूजन जी हो जी, जाएगा। बहुत ही सिंपल है वो, मैं बताऊं तो मैं टेक्नोलॉजी है, सुजोग भी इंडियन टेक्नोलॉजी है। सुजोग शायद इट्स कोरियन। जी जी जी, सुजोग कोरियन, पार्के जो है हमारे, कोरियन। वो कोरियन, ठीक है, मैम को अच्छी नॉलेज है, धन्यवाद। तो उस लंच पे आ जाओ। बताना चाहूंगा, लंच से संबंधित कोई भी हो तो ये यहाँ पे हाथ में आपको होता है, ये दोनों हाथों में दबाना है आपको, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में आप दबाओगे ना, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैंने देखा है कि अपनी लाइफ में कि लोग पॉइंट सीख तो लेते हैं, वो करते नहीं है। जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आपको पूरा लाभ नहीं होगा, ये सत्य है।
या तो आप स्पेशलिस्ट जो है उनसे आप कराइए, या फिर खुद अच्छी तरह सीख के और आप प्रेस कीजिए, तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा, ये सत्य है। इससे जो हमारा है, इससे संबंधित ये हमारे पेट को स्वस्थ रखने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। पेट में गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो ये वाला आप जिसको देखो, मैंने देखा कई बार, मैंने अनुभव किया कि हाथ लगाने से या ऐसे ही उनको डकारें आती रहती है। बात का रोग। जी जी, ये पॉइंट आप प्रेस करोगे, दबाने से ही उनकी गैस निकलने लग जाएगी। बहुत जबरदस्त पॉइंट है। आप इसको दिन में 2 से 3 बार तो जरूर दबाओ, आपको जो पेट को स्वस्थ करना है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना कि पेट का स्वस्थ होना जरूरी है। सभी रोगों की नानी जो है वो हमारा पेट है। तो पेट के हमारे जो स्टोमक है, अमाशय है, इसको भी आप स्वस्थ करना है, तो उसके साथ में ये वाले पॉइंट आप प्रेस कीजिए। ये दोनों हाथों में है। मैं बताना चाहूंगा, ये जो ये पहली उंगली और ये जो यहाँ पे आके मिलती है, ये आपको ऐसे करके पॉइंट प्रेस कर दें। ऐसे ही इस हाथ में देखो, पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाथ के हिसाब से ये आप पॉइंट प्रेस कर सकते हो। जो हमारी पेन क्रियास होती है, अग्नाशय जिसको हम बोलते हैं, ये एक नीम के पत्ते की तरह होती है। जिसको शुगर है, शुगर के लिए ये एक रामबाण पॉइंट है हमारा। जिसको शुगर है, मधुमेह है, डायबिटीज है, उसके लिए ये रामबाण है। और ये दोनों ही हाथ और पैर में पॉइंट होते हैं। मैं बताना चाहूंगा, केवल इसको आप दोनों हाथों की ऐसे मिलाओगे। इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। दोनों हाथ ऐसे मिलाए, इसके जस्ट नीचे, इसके आसपास ये पॉइंट होते हैं। इसको आप थोड़ा सा मैं सिखाना चाहूंगा, जैसे कि हमारे भाई कई करते हैं, तो आप ऐसे भी इसको प्रेस करोगे तो आपको इससे पूरा लाभ होगा। ऐसे ही सेम ये वाले पॉइंट, बहुत हो रहे हैं, उसको स्वस्थ करने के लिए आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। केवल आप किडनी के पॉइंट में कहता हूं सुबह शाम आप दबा लो। ज्यादा दिक्कत है तो पैरों को भी साथ ले लो, यानी हाथ को तो आप दबाओगे तो मैं कहूंगा आपको कभी भी लाइफ में किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। और किडनी से ऐसी भयंकर आजकल बीमारी हो रही है, जिसको देखो कि डायलिसिस पे आ रहे हैं। उसका कारण सबसे बड़ा ये भी है, मैं कहना चाहूंगा, जो हम अनावश्यक दवाई जो ले रहे हैं, हल्का सा भी सिर दर्द हुआ तो हम क्या करते हैं, पेन किलर लेते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जो जरूरी हो वो ही मेडिसिन लो, अन्यथा आप वो दवाई ना लें। क्योंकि डॉक्टरों को भी पता है, हमने सभी को पता है कि वो नुकसान देती है। किडनी और लीवर जो हमारे ज्यादातर खराब हो रहे हैं, वो हमारी दवाई का साइड इफेक्ट है। तो मैं चाहूंगा उनसे बचने के लिए आज मेरे को मौका मिला और मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आप सीखने के बाद और प्रैक्टिकल करोगे तो मेरे को याद करोगे, आशीर्वाद दोगे। क्योंकि सिर का दर्द ऐसी चीज है कि आप जब दर्द होता है ना तो सोचते हैं कि बस पेन किलर लो, ठीक हो जाओ। और जो मैं पॉइंट से ही आपको ठीक कर दूं या आप अपने आप स्वयं ठीक हो जाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे को भी और आपको भी। क्योंकि मेडिसिन का बहुत ही दुष्प्रभाव, नुकसान है, उनसे बचिए, यही मेरा उद्देश्य है जी। हाँ जी, आते आ जाओ। ये कोलिन है हमारी, इससे भी हमारे आजकल सबसे बड़ी समस्या हो गई हमारी पेट में जो कब्ज, कॉन्स्टिपेशन,
जिसका मल छोटी आंतों और बड़ी आंतों में भरा रहेगा उसको इतनी भयंकर बीमारी होती है कि अल्सर हो रहा है। इसको साफ करना बहुत जरूरी है। जब तक ये साफ नहीं होगा तो आप बीमार रहोगे ही रहोगे। तो इसको साफ करने के लिए सबसे अच्छा जो हमारे पॉइंट है एक्यूप्रेशर में, आप इसको भी साथ साथ करोगे तो ये आपको पेट में गैस हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, आंतों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपकी ठीक हो जाएगी। ये आपके मैं बताना चाहूंगा, ये यहां से ये स्टार्ट होती है। ये जो ऊपर का हिस्सा है वो बड़ी आंतें हैं और जो बीच का हिस्सा है ये छोटी आंतें हैं। अब इसके ही नीचे आप आने चाहो। कौन सा बताया सर आपने? जी मैम देखो, ये वाला पॉइंट है, ये बड़ी आंतें हैं और इसके नीचे ये छोटी आंतें हैं। ये आंतें हमारी ऐसे होती है, आप इसमें चेक कर रहे होगे थोड़ी सी ऐसी होती है। तो इसको भी पॉइंट को भी ऐसे ही प्रेस करना पड़ेगा आपको। आप वैसे भी प्रेस कर लोगे तो लाभ होगा, पर इसको इस तरीके से करोगे तो ज्यादा लाभ होगा दोनों हाथों में। जी जी, मैं इससे ऊपर जाऊं ना, ये वाला हिस्सा देखो, हाथ के आकार से किसी का छोटा है बड़ा हो सकता है, तो पॉइंट थोड़ा सा आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर इसको कवर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। ये आप कर सकते हो। अब ये इससे नीचे चले जाओ आप। हाँ, ये बहुत ही काम का है। ज्यादातर मैंने देखा है कि जिसको यूरिन बार बार आता है, जिसको नहीं आता है, दोनों में काम करेगा ये। जैसे कि मैंने देखा डायबिटीज, मधुमेह वाले बार बार जाना पड़ता है, या एक मूत्राशय की एक प्रॉब्लम होती है कि रुकावट हो जाती है, उसके लिए आप ये पॉइंट प्रेस कर दो तो आपको यूरिन प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही है, दोनों में काम करेगा। ये नहीं कि अलग अलग पॉइंट। यूरिन में इंफेक्शन होना, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये। आजकल जिसको देखो हमारी माताएं बहनें बहुत यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, वो कर सकते हैं। पर करना पड़ेगा जब ही लाभ होगा, बिना प्रेस किए लाभ नहीं होगा, ये भी सत्य है। अंगूठे से ऐसे नीचे आओगे आप, ये गर्भाशय के पॉइंट है। आजकल हमारी माताएं बहनों को गर्भाशय की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जिसको देखो गर्भाशय रिमूव करा रहे हैं, यूट्रस का जो ऑपरेशन करा रहे हैं, रुकती है। गर्भाशय से कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो आपको, तो आप ये वाला पॉइंट प्रेस कीजिए, आपका गर्भाशय बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। जो ये पॉइंट देखो, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि हमारी माताएं बहनें जो पहले चूड़ियां पहनती थी, कड़े पहनती थी, या भारी भारी पहनती थी, ये सारी चीज, उससे ये पॉइंट प्रेस होते थे, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। आप 20-25 साल पीछे जाओगे तो आप देखो कि गर्भाशय उनका स्वस्थ होता था, ऑपरेशन होता ही नहीं था। अब देखो जिसको देखो कि सब गर्भाशय निकाल दिया, यूट्रस निकाल दिया, जी ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर। तो मैं तो कहता हूं, मेरा जो विचार है कि आप चूड़ियां पहनो, कंगन पहनो, पाजेब है जो भारी भारी वो पहनो, कड़े पहनो, उससे ये ऑटोमेटिक ये पॉइंट दबते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का जो ज्ञान है ना, वो बड़ा सटीक है। आप राजस्थान में जाओ तो वहां पे अब भी ये पहनते, यहां तक पहनते। तो मैं तो चाहता हूं कि वो आप पहनो, वो ऑटोमेटिक पॉइंट दब जाएंगे, नहीं तो आपको दबाने पड़ेंगे जी। अब नीचे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी XYZ, वो प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। इससे नीचे जाओ, इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप पॉइंट प्रेस करो, इसके प्रेस करना। अब दूसरी साइड जाओ, ड्रिंक ग्रंथि होती है जो हमारी, उसके पॉइंट है,
ये छोटी उंगली के नीचे आएगी, ये ध्यान देना है। मैं आपको आसान सिखा दूंगा। उससे नीचे जाओ, अनपोस्ट के जो पॉइंट है हमारे, उससे संबंधित ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैं कहता हूं ये इसका आसान तरीका मैं बताता हूं, कई बार याद रहता है या नहीं रहता। तो सबसे अच्छा है आप ऑयल या सूखी मसाज, जैसे कि हमारे सर्जरी कहीं कर भी रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह आप कलाई की मसाज कर दे दो। ये ऐसी मसाज करोगे दोनों में तो आपके ये पॉइंट सारे प्रेस हो जाएंगे। अब इसमें क्या रह गया, आंखें बोलिए, आंखों से पानी आना, आंखों सूख जाना, पानी नहीं आता। जब तक वो लिक्विड नहीं आएगा तो आप देख नहीं पाओगे, बार बार वो मेडिसिन डालने पड़ते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। चश्मे तो चलो मैं मानता हूं कि आजकल हमारी पढ़ाई इतनी ज्यादा हो गई, इतनी कंपटीशन हो गया कि लग ही जाता है, पर प्रयास करो कि वो ना लगे। इसके साथ साथ आप ये पॉइंट प्रेस करो। आंखों से संबंधित कोई भी बीमारी हो तो वो ये पॉइंट कर सकते हैं। ये तो बैठे बैठे आप कभी ऑफिस में हो या घर पे हो तो ये पॉइंट आप प्रेस कर सकते हो। ये आंखों का पॉइंट है। इसके थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना आप तो ये आंखों की वेन्स के पॉइंट है। जैसे कि आंखों की आंखें जो वेन्स सूख जाती है, सिकुड़ जाती है, डॉक्टर बोलते हैं ना कि जी आंखों की वेन्स की प्रॉब्लम है, आंख तो ठीक है पर उसकी वेन्स की प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा ऊपर तक ले जाओ आप, आंख के तो दबाओ इसके ये वेन्स के ऊपर ये कवर कर लो। मैं अपने जीवन काल का, जैसे कि जो मेरा अनुभव है 17 साल का, मैंने आंखों के पॉइंट से ही काला मोतिया, मैंने कम से कम उनका 4 साल तक एक ही उस पर रोका हुआ था। और काला मोतिया का ऑपरेशन मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कराना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज है ही नहीं। आप यकीन करोगे, हमारे सोनीपत में एक अंकल जी है सुभाष आर्य जी, और वो कोचिंग सेंटर छोटा सा चलाते हैं। पहले वो बैंक से रिटायर थे और उनका इतने सालों से इलाज चल रहा था। तो मैंने ये पॉइंट प्रेस करने से ही ये 4 से 5 साल उनका रोक के रखा है और उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया। तो मैं कहता हूं जो आप नियम से करोगे ना तो आपका सफेद मोतिया, काला मोतिया आपका रुक जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि स्वस्थ हो गए और ठीक हो गए, पर यह है कि वो बीमारी आपकी वहां की वहीं रुक जाएगी। ये चीज है, आप स्टार्टिंग से ही करो तो मैं कहता हूं कि आपको आंखों के रोग नहीं होंगे। आप प्रयास करो कि ये पॉइंट आप प्रेस करो। इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा जिसकी आंखों में पानी आता है या नहीं आता है, इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाले पॉइंट, यहां से ये पॉइंट आप प्रेस कीजिए सुबह, दोपहर, शाम, ऑफिस में कहीं भी हो, तो वो पानी वो नहीं आएगा। अब राइट में या लेफ्ट में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूं। सर आईज के डार्क सर्कल्स का भी कुछ है इसमें? मैम देखो, डार्क सर्कल जो आंखों के कारण है तो वो इससे ठीक हो सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम है तो आईज की वजह से ही होता है, वैसे तो बताता है। नहीं, मैंने अनुभव किया है कि लोग जो ज्यादा सोचते हैं या ज्यादा डिप्रेशन में है या जिसको थोड़ी सी मानसिक ज्यादा है, उसको काफी इनको सर्कल होता है। आंखों से भी होता है, पर आंखों की जो वेन्स आपकी काफी वीक हो गई हो फिर ये ब्लैक सर्कल होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये हमारा सिस्टम जो है ना ब्रेन से है, मैंने फर्स्ट में बता ही दिया आपको, ब्रेन से ही है ये। तो इसके साथ साथ में ब्रेन के भी पॉइंट दबाओ, जैसे कि काला ब्लैक सर्कल आपने बताया, तो उसके साथ में ये भी। अब राइट साइड में आप आ जाओ, लेफ्ट का मैंने बताया सारे पॉइंट सेम है, कुछ पॉइंट है जो अलग है। जैसे कि लेफ्ट साइड में हृदय, दिल मैंने बताया था, राइट साइड में लीवर होता है और उसी के नीचे पित्ताशय। ये 2 पॉइंट है, 2 चीजें हैं जो हमारी राइट साइड में होता है। बाकी सेम पॉइंट है, केवल जैसे कि लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, भूख ना लगना,
आजकल देख लो बच्चों को ये खासकर प्रॉब्लम हो रही है, भूख नहीं लगती बच्चों को, खाना पीछे ले लेके उनके खिलाते हैं, लैपटॉप में या मोबाइल में दिखा के वीडियो जब उनको खाना खिलाते हैं। मैं कहता हूँ वो पॉइंट आप ये प्रेस करोगे लीवर का तो वो खुद खाना मांगेंगे। बड़ों को कोई प्रॉब्लम हो, भूख नहीं लगती है, तो ये पॉइंट प्रेस करो, सिंपल, कोई एक पैसा नहीं लगना आपका, एक भी पैसा, आप यही पॉइंट प्रेस करो, लीवर को स्वस्थ कर दो। तो मैं कहता हूँ आपकी, जैसे कि लीवर फैटी हो गया, आजकल बहुत वो चल रहा है लीवर फैटी, जिसको देखो लीवर फैटी हो रहा है, ये पॉइंट प्रेस कर लो आप, लीवर फैटी आपका धीरे धीरे धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, पर मैं कहता हूँ आपका लीवर फैटी जो है बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। आप नियम से 3 महीने, किसी का लीवर फैटी हो 3 महीने कंटिन्यू ये पॉइंट आप प्रेस करोगे पैर और हाथ में, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 3 महीने बाद जो रिपोर्ट कराओगे वो बिल्कुल स्वस्थ होगी। कराओ या ना कराओ, उसमें आपको ही पता चल जाएगा कि जो हमारी पाचन क्रिया होती है, भूख नहीं लगती, जब अच्छी लगेगी तो ऑटोमेटिकली वो स्वस्थ हो जाएगा। ये हमारा शरीर बता देता है, जैसे कि हम चलते हैं, जीना चलते हैं, उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो श्वास चढ़ने लग जाता है, तो उसका हमें पता चल जाता है कि हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े वो सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं, उसी को जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स है उसको ही स्ट्रॉन्ग कर दो। अब अन्यपैथी में आप जाओगे तो वो मेडिसिन से कर रहे हैं, जैसे कि लीवर है, लीवर के लिए जैसे आप जाओगे कि जी मेरे को भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, गिनी चुनी जो हमारी उनकी दवाई होती है लीवर 52, जी हमारे अग्रवाल जी ने सही बताया, तो काफी सिरप है इसके, उसकी भूख बढ़ाने के लिए वो देते हैं जी, तो वो खाते हैं, खाना खाने से पहले लो, सुबह शाम को कहते हैं कि लो आप, और कहीं तो मैंने देखा घरों में डिब्बी रखी होती है, लाइन से स्टोर बना हुआ है, वो लेते हैं। सबसे पहले गैस की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको देखो खाली पेट गैस की वो ले रहे हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। और उसके मैं छोटे छोटे में बीच बीच में आपको घरेलू थोड़ा सा जो मेरे को ज्ञान है, हमारे भाई गोविंद शरण जी है, जो कल उनका व्याख्यान होगा, और मैं सबको सूचना देना चाहूंगा, मेरे गुरु तुल्य है, और मैं उनसे ही ज्ञान अर्जित कर रहा हूं घरेलू चिकित्सा के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप आए और सुनो और अपनाओ। जैसे कि चर्चा चली है वो, जैसे लीवर में कोई प्रॉब्लम है, मैं लीवर के पॉइंट के साथ साथ एक भूमि आंवला होता है, पंसारी से मिल जाता है, उसको 1 मुट्ठी उबालो, 1 गिलास पानी में, जब आधा रह जाए छान के पियो, उससे भी आपकी भूख बढ़ती है, लीवर ठीक होता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करें, और वो भी एक्यूप्रेशर प्लस घरेलू चिकित्सा जो मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूं। अब आगे नेक्स्ट, अब पैर में आपको मैं बताना चाहूंगा, पैर में आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि या तो पैर आप सोच उतारनी पड़ेगी आपको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा, चित्र के हिसाब से आप देख कर सकते हो, सेम हाथों की तरह पॉइंट है ये, पैरों में भी सेम पॉइंट है। लेफ्ट में आपको हृदय के पॉइंट पाएंगे, राइट में आपको लीवर के पॉइंट है। बस इसमें क्या है कि मेरे अनुभव है ना मेरा, पैरों के पॉइंट दबाओगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा हाथ की बजाय, क्योंकि हाथ में हमारे इतने काम करते रहते हैं, इतनी जल्दी पॉइंट नहीं होते, पर पैरों के पॉइंट से रिजल्ट इतना अच्छा है कि आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। सेम ब्रेन के पॉइंट है सबसे ऊपर वाले, फिर उसके बाद गर्दन के पॉइंट है, उसके नीचे थायराइड पैराथायराइड पॉइंट है, आंखों के आईज के पॉइंट है, कान के है, उसके ऊपर जो हमारे सबसे टॉप से है ये साइनस के है, छोटी उंगली के नीचे ये कंधे के पॉइंट है, हाथ में मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे ये पॉइंट है,
ये दोनों। इससे नीचे जाओगे ये हमारी टेनिस एल्बो, कोहनी का दर्द जिसको हो जाए, ये कंधा है, ये कोहनी है। ऐसे ही सेम इसी में ये, और उसके नीचे आप आओगे लंस, फेफड़े, जो पैर का हिस्सा उभार हुआ होता है वो इसमें पॉइंट होते हैं, उसको आप प्रेस करना है। अब इसमें स्टोमक अमाशय है, ये नीचे है, आधा इधर है आधा उधर है। ये जिगर जिसको स्टोमक अमाशय बोलते हैं हम, नहीं लीवर, ये वाला लीवर, हाँ लीवर, इसको शुद्ध हिंदी में जिगर बोलते हैं। इसके नीचे जस्ट पित्ताशय होता है, जिसको पित्त की थैली भी बोलते हैं, जिसको इसमें स्टोन हो जाए तो हमारे डॉक्टर साहब इसको निकाल देते हैं। इससे निकालने से क्या क्या हानि होती है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। पित्ताशय निकालने से आपका पित्त बढ़ जाता है, एसिडिटी बनती है और वेट बढ़ जाता है। पित्त बहुत बनता है क्योंकि ये नेचुरल है, ये हमारे पित्त को समन करता है। जब ये पित्ताशय ही निकाल दोगे तो पित्त क्या होगा, पूरे पेट में पाचन क्रिया को आपको डिस्टर्ब करेगा। तो प्रयास करो कि आपको पित्ताशय ना निकालना पड़े, ऐसे ही स्वस्थ रखो। तो इसके साथ साथ में ये पॉइंट आप करोगे तो आपको पित्ताशय की पथरी नहीं होगी, स्टोन नहीं बनेंगे। लीवर के साथ में इसके नीचे ये पॉइंट, क्योंकि लीवर के पॉइंट आप प्रेस करोगे तो ये पॉइंट भी ऑटोमेटिक प्रेस हो जाएगा। की तरह होता है ये, आधा उधर है आधा पॉइंट उधर है। तो ये पॉइंट आप प्रेस कीजिए। ऐसी किडनी दो होती है, लेफ्ट राइट, ये दोनों में आप पॉइंट प्रेस कीजिए पैरों में। फिर उसके नीचे आ जाओ, कॉलें, बड़ी आंतें और छोटी आंतें, इसको आप इस अनुसार आप पॉइंट प्रेस करोगे तो ज्यादा लाभ होगा। नहीं तो आप जैसे भी संभव हो ऐसे ही प्रेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आंतों से संबंधित कोई बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी। नीचे आ जाओ, ये सियाटिका वात नाड़ी, सियाटिका का मेरे हिसाब से काफी लोगों को नॉलेज है। ये हमारे स्पाइन में L4, L5, S1 कोई वेंस दबने के कारण हिप से नीचे होते हुए पैर तक दर्द आता है, और दर्द इतना भयंकर होता है इंसान टेढ़ा होकर चलने लग जाता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप ये पॉइंट प्रेस कीजिए। दोनों पैरों में होते हैं, ये हाथ में भी होते हैं। हाथ में मैं इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, हाथ में ये स्पाइन का पॉइंट है, ये ऐसे ही सेम ये वाला पॉइंट आप इसको अच्छी तरह प्रेस करोगे तो जैसे किसी को प्रॉब्लम है तो आपको काफी पेन होता है। जैसे कि इसके लिए हमारे डॉक्टर साहब क्या करते हैं, MRI कराते हैं। तो मैं कहता हूं आपको MRI कराने की जरूरत ही नहीं है। आप यही पॉइंट प्रेस करोगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। जितने की आपकी MRI होती है ना, उससे कम पैसों में फ्री में हो जाएगी, पर आप नियम से करोगे तो लाभ होगा ही होगा। दोनों में काम करेगा, महिला है या पुरुष है, कोई भी इससे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाएगी। पैरों में दर्द है, इसके लिए 3 हमारी पट्टी होती है, 3 पॉइंट है ऊपर नीचे, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूँ। सर, पैरों में जो ये दर्द है जी, ये क्या जोड़ों के दर्द की बात करें या मसल पेन की बात? रेडियो में दर्द होता है, रेडियो में या तो अलग अलग हो सकता है। यूरिक एसिड का जैसे वही मैं थंब के नीचे होता है तो वो जी पेन मैडम ने ऐसे। बहुत अच्छा सुझाव दिया, धन्यवाद आपका। कि आप मेरे से क्वेश्चन करोगे तो मैं जवाब देने का मतलब पूरा प्रयास करूंगा बताने का। पिंडलियों में जो दर्द होता है, जैसे कि आपने क्वेश्चन किया पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, उसके बाद एडी के दर्द, तो मैं बताना चाहूंगा कई बार हमारा
स्पाइन में कोई प्रेस हो जाती है वेंस, तो वो पैरों में भी दर्द आता है, क्योंकि सियाटिका में ऊपर से नीचे तक पैरों में आता है, फिर पिंडलियों में 2 भाग में नीचे आ जाता है। नॉर्मल पैरों में दर्द क्या होता है, जब ज्यादा खड़े होने का वर्क हो जाए, हमारा काम हो जाए, या जीना चढ़ना उतरना कोई ज्यादा हो जाए, तो हमारी पिंडलियों में दर्द हो जाता है, भारीपन हो जाता है। उसमें भी ये प्रेशर में वेरिकोज या फिर क्या कहते हैं स्पाइडर वेन्स के लिए भी थेरेपी है? जी मैम, देखो मैं बताता हूँ, मेरा अनुभव ऐसा है कि इसमें वेरिकोज वेन्स के लिए मेरे पास पेशेंट बहुत कम आते हैं। दर्द बॉडी में कहीं हो उसके ज्यादातर मेरे पास अनुभव है, वो मैं ठीक करता हूँ, पर वेन्स वेरिकोज का मेरा कोई अनुभव नहीं है। पर ये है, वो कोई कराए, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 4-5 महीने लग जाएंगे वो कवर होने, क्योंकि वेरिकोज के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये एक डेड वेंस होती है, इसका कहते हैं डॉक्टर कोई रोल नहीं होता, ये ब्लड वहां पे जम जाता है, नीली कलर की और रेड कलर की पिंडलियों में, जांघों में ये प्रॉब्लम ज्यादातर मैंने देखी है। पर ये मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर इस चीज को डराते हैं कि आपकी मोटी हो जाएगी, फैल जाएगी, इससे आपको दिक्कत हो सकती है, इसका ऑपरेशन कराओ। इसकी ऑपरेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। आप एक छोटा सा नोट करना कि आपकी पिंडलियों में से उन्होंने वेंस को निकाल के फेंक दिया, अब वो ऊपर हो गई, वहां से भी निकालो, कहां से ऑपरेशन कराओगे? तो इसका वैसे थोड़ा छोटा सा मेरा अनुभव है, होम्योपैथिक का भी इसमें अच्छा अनुभव है, वो आप करा सकते हो कि आप गुनगुने पानी में इसकी सिकाई कीजिए और दोनों पैर, एक एक्सरसाइज होती है, थोड़ा ऊपर रखो, या शाम को सोते समय या सुबह आप योगा कर रहे हो तो दोनों पैर दीवार पे मिला के रखो, तो वो ब्लड सर्कुलेशन आपका नीचे होगा और वो उसमें ठीक होती है। मैं ये नहीं कहता 100% ठीक हो जाएगी, पर आपकी वो काफी कंट्रोल हो जाएगी। ये सर एक उठने का बारे में बताना, उठने का दर्द का बारे में। जी श्रीमान जी, मैं प्रयास करूंगा सभी का, मैं थोड़ा सा ये बता दूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर हो गए, जो भी आप कहोगे मैं सारे बताने का प्रयास करूंगा। बताना चाहूंगा, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द है, गर्दन से नीचे दर्द है, इसमें पूरी स्पाइन के पॉइंट, आप ये वाले पॉइंट पैरों में और हाथों में, मैंने बताया ये यहां से आता है। जो हमारे 33 मनके होते हैं, वटरूपा होते हैं, ये कमर में आ गए और ये आगे सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, ये यहां से आप स्टार्ट करो, ये ऊपर का हिस्सा आ गया सर्वाइकल के, उसके बाद स्पाइन का, ये ज्यादातर L4, L5, S1 जो मेरा अनुभव है उसमें ही ज्यादा होती है। कोई वेट गलत एंगल से उठाने से, या जीना से उतरते हुए गिरने से, या चोट लगने से, या बाइक से गिरने से, ज्यादातर L4, L5, S1 इसमें प्रेस होती है। उसके बाद जब ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर उसका सियाटिका बन जाता है, वो कूल्हे से नीचे होते हुए पैर में, पैर से नीचे ले तो पैर की छोटी उंगली उससे बड़ी उंगली सुन भी हो जाती है, किसी को, सभी को नहीं। तो उसके लिए आप L4, L5, S1 के जो पॉइंट प्रेस करोगे तो वो वेंस खुलेगी, तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल रहा, वो आप चलाओगे तो आप स्वस्थ हो जाओगे। जी बताने का प्रयास किया। मैं आगे चाहूंगा, जो हमारे भगवान जी कहना चाहिए कि क्वेश्चन आंसर, पर उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरे को, क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि ये तो किताबी ज्ञान से मैंने आपको बताया, जो मैंने 17 साल में जो मैंने अनुभव किया वो मैं बताना चाहूंगा, उसमें सारे कवर करने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पॉइंट से संबंधित, एक्यूप्रेशर से संबंधित आप मेरे से पूछ सकते हो। अब मैं आता हूँ सिर दर्द के ऊपर। सिर दर्द में ये तो पॉइंट हो गए हाथों और पैरों के, इसमें लोकल पॉइंट होते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सिर दर्द के लिए सबसे अच्छा, बैठे बैठे आप ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आप दोनों हाथ ये यहाँ पे माथे से ऐसे,
इसको क्लॉकवाइज धीरे 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 आप ये 3 बार प्रेस कीजिए, फिर उठाइए, फिर कीजिए। ये हो गया। उसके बाद किसी को सिर में दर्द हो, नींद ना आ रही हो, डिप्रेशन हो, उसमें भी ये काम करेंगे। ये नहीं कि एक ही चीज में काम करेंगे। आप प्रैक्टिकल करना, मेरे को समय मिले तो मेरे नंबर पे आप बताना जरूर अनुभव कि मेरे को सर में दर्द था, भारीपन था और मैंने ये पॉइंट प्रेस किए और ये मैंने पॉइंट यहाँ पे सीखे थे और ये तो बड़े कमाल के। तो इसके अलावा देखो ये वाले पॉइंट बड़े जबरदस्त है। ये वैसे भी स्ट्रेस में थोड़ा रिलीफ मिलता है, स्ट्रेस हो ना। जी जी जी, सभी लोग करो, हाँ सभी लोग करो ताकि प्रैक्टिकल हाँ, पता चलेगा। ये साथ साथ आप करोगे तो आपको अनुभव होगा। इसमें क्या है कि सिर में दर्द है, स्ट्रेस है, तनाव है, उसमें बड़ा आराम होता है। जिसको नींद नहीं आती उसमें भी ये काम करता है। ये मैंने आपको सिर दर्द के लिए बताया, भारीपन के लिए। एक इसी में सिर दर्द के लिए मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा, वो भी बहुत ही चमत्कारिक है। और वो बैठे बैठे आप ऑफिस में, घर पे, कहीं भी हो, रेल में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, वो आप प्रेस कर सकते हो। इसके साथ साथ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप गर्दन से नीचे आप जाओगे, गड्ढा सा है, ठीक है, वो गड्ढे से को आपको प्रेस करना सहन शक्ति के हिसाब से। ये कभी भी आप ध्यान रखना, ज्यादा नहीं दबाना, कम भी नहीं दबाना कि पता ही ना चले। सहन शक्ति के हिसाब से आप दबाओगे तो बड़ा आपको रिलीज का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ हाथ लगाइए, ये जो गड्ढा है यहाँ पे ये प्रेस कीजिए और इसके साथ साथ ये ऊपर से नीचे आप इसको सर्वाइकल का होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये सिर दर्द के अलावा मतलब एक पॉइंट की बीमारी में काम करता, मैं बताना चाहूंगा। ये सर्वाइकल में भी काम करता है, सिर में दर्द हो, टेंशन हो, बीपी हाई हो, लो हो, उसमें भी काम करता है। पर मैं अभी आपको सिर दर्द के लिए विषय में बता रहा हूँ। तो सिर दर्द के लिए आप दबाओगे, उसी टाइम मैं कहता हूँ 1 से 2 मिनट में ही आपको रिलीफ मिलेगा। ये आप कर सकते हो। इसके साथ में मैंने ये बता ही दिया, दोनों हाथों के दोनों पैरों को ये दबाइए और ये दबाइए लोकल, तो आपको सिर में दर्द हो, भारीपन हो, नींद ना आती हो, ये छोटी मोटी जो हमारी प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। इसके अलावा साइनस के मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा। जिसको छींके ज्यादा आती है, नाक से पानी बहता हो, उसी टाइम आपकी नाक बंद हो जाएगी, मतलब पानी आ रहा है, पानी बंद हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट साइनस जिसको होती है, ये ऊपर से नीचे ऐसे मसाज कीजिए, यहाँ पे अच्छी तरह प्रेस, ये ऐसे नहीं करना, इसको दबाना है, दबा के नीचे लाइए और इसके जो ये है यहाँ पे ये प्रेस कीजिए। ये देखो उसी समय आपको कोल्ड ज्यादा हो रहा हो तो ये उसमें रिलीफ मिलता है। ये साइनस में ये तो पॉइंट है ही है, साथ में ये लोकल पॉइंट बड़े काम के हैं, तुरंत इसमें रिलीफ मिलता है। तो जुकाम हो गया हो, ज्यादा छींके आ रही हो, टपटपाता कोल्ड हो गया हो, एक इसके साथ में मैं छोटा सा जो हमारे भाई गोविंद सर जी बताते हैं वो बहुत ही कारगर है उपाय। आप करोगे तो बड़ा चमत्कारिक है, आप करना, उसका अनुभव बताना। जिसको जुकाम हो गया, जैसे कि आजकल सर्दी चल रही है, तो जुकाम के लिए मैं बताना चाहूंगा, जो भाई हमारे गोविंद सर जी बताते हैं कि आधा गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच अजवाइन उसमें डालिए और 2 चुटकी भीमसेनी कपूर उसके अंदर डाल के पकाइए। उसकी स्टीम भाप लेनी है आपको दिन में 3 बार। आधे गिलास पानी में 2 चम्मच अजवाइन, 2 चुटकी भीमसेनी कपूर या अमृत धारा 2 बूंद वो डाल सकते हो, जो भी आपको उपलब्ध है, जो मिल जाए आपकी रसोई घर में वो डाल लेना है। नाक में सरसों का तेल लगा के
आपको स्टीम लेनी है, जैसे कि हम पहले भगोने में किसी चीज में बर्तन में आप लेते हो, तो दिन में जिसका बहुत ही परेशान हो, टपटपाता कोल्ड हो जाए, तो आप 3 बार लोगे तो मैं कहता हूँ बहुत रिलीफ होगा। और जल्दी ठीक करना है आपको कि मुझे कल ऑफिस जाना और मेरे को ये दिक्कत होगी, मैं छुट्टी ना करूं, तो आप एक छोटा सा इसी में एक नुस्खा लिखिए। एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, एक काली मिर्च, थोड़ा सा गुड़ जो उपलब्ध हो जाए या शहद, और आधा चम्मच अजवाइन और 5 बूंद सरसों की, ये आप मुंह में रखिए, अच्छी तरह चबाइए और धीरे धीरे आप उसका रस अंदर ले जाइए। ये दिन में आप 3 बार कीजिए। मैं कहता हूं ये रामबाण इलाज है, मतलब इसमें घरेलू नुस्खे में, आपको कोई मेडिसिन नहीं। और मैं ये कहता हूं कि जैसे कि कई बार हमारे अमृत धारा नहीं है या कपूर नहीं है, जो आपके रसोई घर में है उसी से कर लो, उससे भी लाभ हो जाएगा। चाहूंगा कान से संबंधित प्रॉब्लम, कान के आपने हाथों पैरों में पॉइंट देख लिए। सर जुकाम से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जुकाम हो गया, उसके बाद बच्चों को, बड़ों को कफ रह जाती है काफी टाइम तक, वो खांसी नहीं जाती है, मतलब वैसे तो ठीक हो गया जैसे, उसके बाद जो ये एक खांसी कई दिन 10-10, 15-15 दिन रहती है, उसके लिए क्या करें? जी बहुत बढ़िया। उसके लिए देखो, सबसे पहले तो आप पॉइंट तो ये दबाए, पर घरेलू में मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे दादा दादी, नाना नानी जो घरेलू करती थी, बड़े बुजुर्गों को, जो हमारे बच्चों को करती थी, वही तरीका आप अपनाओ। आप याद करो उनको, उनसे फोन से पूछो, मिलो, तो वो क्या बताते थे। जैसे खांसी होगी, जुकाम होगी, तो शहद, अदरक का रस, ठीक है, और एक काली मिर्च का पाउडर उसमें मिला के उनको चटाइए। वो भी बड़ी जिद्दी होगी, जाती नहीं है तब भी। हाँ, तो ये जिद्दी के बाद जिद्दी होगी। जी जी जी। तो मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में ये छोटे छोटे जो उपाय आप करोगे ना, तो वो ठीक हो जाएंगे, पर विश्वास करना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि उससे ठीक होते हैं, पर किसी को ज्यादा ही दिक्कत है तो हमारे भाई, आप क्वेश्चन लिख के रखना, कल आपको बड़े विस्तार से आपको बताएंगे। जी, कान से कम सुनना या कान में आवाजें आना, भी की आवाज आना या भौरे जैसी आवाज आना, ये काफी लोगों को है। तो कान के मैं पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। कान के हाथ पैर के तो मैंने आपको बता ही दिए, लोकल पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा। ये वाले पॉइंट 1, 2 और ये 3, 1, 2 और ये 3, सेम पॉइंट इधर 1, 2, 3। ये कान से संबंधित पॉइंट है। कान में कोई दिक्कत है मुझे, यही पॉइंट सर्वाइकल में जिसको चक्कर आते हैं या कानों के कारण चक्कर आते हैं, उसके लिए ये बहुत ही रामबाण पॉइंट है मेरे लिए। किसी को कैसे भी चक्कर हो, ये आप पॉइंट प्रेस करोगे, इससे चक्कर आते हैं। सर्वाइकल के कारण है तो साथ साथ में सर्वाइकल के ये पॉइंट, आप जो गर्दन के पॉइंट आते हैं, ये आप प्रेस कीजिए दोनों साइड से, हाथों और पैरों के, और उसके साथ में ये पॉइंट दबा दो। मैं कहता हूँ 5 से 7 सेटिंग के अंदर आपके चक्कर काफी कंट्रोल हो जाते हैं। ये आप कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल आजकल जितने भी हमारे अध्यापक है, अन्य जितने भी कर्मचारी है, बैंक से है या कोई भी हो, ज्यादातर कंप्यूटर या फोन में हम लगे रहते हैं बच्चे हमारे, तो बहुत ही कंपटीशन पढ़ाई में सर्वाइकल हो रहे हैं। वो हो क्यों रहे? वो गलत एंगल से बैठ के पढ़ने से, लिखने से या डबल पिल्लो लेने से। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि वो आप सुधार कीजिए। जब भी पढ़ो, वैसे तो हमारे अध्यापक सब बताते हैं कि सीधे बैठ के स्पाइन करके पढ़ना चाहिए, पर आप प्रयास करो सीधे रख के पढ़ो, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेरा अनुभव था, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनको सर्वाइकल इतना भयंकर था कि बहुत चक्कर आते थे,
और उनको उल्टी आती थी, चक्कर आते थे। तो मैं उनका प्रिंसिपल को उन्हीं के स्कूल में करने जाता था। तो जो मैंने 4-5 सीटिंग की तो मेरे को बहुत ही कम रिलीफ मिला उनको। वो क्यों मिला, उसका कारण था, मैंने जब एंट्री करी उनके ऑफिस में तो जो बैठने का पोजीशन था उनका वो ठीक नहीं था, वर्क ज्यादा था, तो ये दिक्कत थी। तो मैंने उनको फिर बताया कि आप एक काम करो, एक शीशे वाला स्टैंड आता है, उस पे रख के आप इस स्पाइन को सीधे कर दोगे। आप यकीन नहीं करोगे, उसके बाद देखो जड़ को ठीक कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक बीमारी ठीक हो जाएगी। वो कराया, फिर मैंने एक्यूप्रेशर किया, वो धीरे धीरे बिल्कुल समस्या ठीक हो गई। तो सर्वाइकल में चक्कर आते हो तो ये मैंने पॉइंट बता दिया आपको, और ये वाले पॉइंट, और जो मैंने सिर दर्द के पॉइंट आपको मैंने बताए थे ना, सेम वही पॉइंट ये वाला। ये पॉइंट ये कवर कर लोगे आप तो आपका सर्वाइकल में काफी अच्छा रिलीफ मिलेगा, और स्पेशलिस्ट कराओगे तो वो ठीक बिल्कुल 100% हो जाएगा। अब इसमें नीचे आ जाओ आप, कंधे, हॉरिजॉन्टल शोल्डर बहुत लोगों को हो रहा है, जाम हो गए, मूवमेंट नहीं हो रहा, ऊपर नहीं जा पा रहा, पीछे नहीं जा पा रहा। उसके लिए सेम पॉइंट है, गर्दन के पॉइंट कवर कर दो क्योंकि इससे कनेक्ट है सारा। उसके बाद कंधे पे आ जाओ, कंधे के पॉइंट प्लेस कर दो। इसमें आप ये प्रॉपर, तो देखो सर जी मैं ना किसी से करके दिखाऊंगा तो ज्यादा आ जाएगा। कोई आ सकता है तो तो ये वाले पॉइंट देखो सर्वाइकल में आप इसको अच्छी तरह ये वाले प्रेस कर सकते हो। सर्वाइकल में आप सर्वाइकल अच्छी तरह आप प्रेस कर सकते हो। सर्वाइकल इसके साथ में यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाओ, ये मसाज कर सकते हो। दिखाई नहीं दे रहा सर, यहाँ पे यहाँ देखो ऑयल लगा के कर सकते हो, क्रीम लगा के कर सकते हो, कैसे भी आप इसको ऑयल लगा के कर सकते हो, क्रीम लगा के कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से ऐसे प्रेस करने वाले आप कंधा भी कवर कर दो साथ साथ में, क्योंकि जब सर्वाइकल होगा कंधा भी कवर करने के चांस होते हैं। नीचे चले जाता है, हाथ में दर्द हो जाता है, हाथ की उंगली सुन हो जाती है, दर्द हो जाता है, ये हाथ की उंगली सुन हो जाती है। ये इसके अलावा जैसे कि ये आपने बताया ना बाजू में जैसे दर्द आ जाता है, उसके लिए ये यहाँ से धीरे धीरे बाजू में जैसे दर्द आ जाता है, उसके यहाँ से धीरे 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 ये वाले पॉइंट, ये सहन शक्ति के हिसाब से, ये सहन शक्ति के हिसाब से ये ऊपर से ये पॉइंट आप प्रेस करते हैं, ऊपर से ये पॉइंट आप प्रेस करते हैं। ये हो गया। किसी का कंधा जाम हो जाता है, ऊपर नहीं जा रहा, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पॉइंट सिखाना चाहूंगा। जाम हो जाता है, ऊपर नहीं जा रहा, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको पॉइंट भी जाना चाहूंगा मैं आपको। इसके जस्ट नीचे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको जस्ट इसे सहन शक्ति के हिसाब से ये दबाओगे, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे देखो जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से ये वाला ये पॉइंट है, आप देखना ना जी, मैं आप ये वाला पॉइंट है, ध्यान से ये वाला ये गड्ढा सा है ना, देखना ये सहन शक्ति वाला पॉइंट, ये गड्ढा सा है ना, ये सहन शक्ति के हिसाब से ये वाला पॉइंट जी, ये वाला जी, ऐसे धीरे 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 ऐसे धीरे 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 यहाँ से ये, यहाँ से ये, ऐसे ये 33 जो मनके होते हैं ना, स्पाइन को छोड़ के ये 33 जो मनके होते हैं ना, स्पाइन को छोड़ के ये। इसके बाद शोल्डर्स के लिए देखो ये, इसके बाद शोल्डर्स के लिए तो पूरा ये कंधे का बिल्कुल जोड़ है, ये वाला पॉइंट है, ये कंधे का बिल्कुल जोड़, ऐसी सेम ये वाला, ऐसी सेम
पूरी वेंस, हाँ देखो जब तक पूरी वेंस नहीं खुलेगी ना, पूरी वेंस ये, हाँ सही है, जब तक पूरी वेंस नहीं खुलेगी ये सही है, ये कवर कर सकते हैं। कमर में भी बताना चाहूंगा, कमर में ना उल्टा लेटा के, और ये जो हमारे भी बताना चाहूंगा L4 L5 जो होते हैं जो, और ये जो हमारे ये आप L4 L5 जो होते हैं जो, ये नीचे लेटा के तकत पे इस पे ना जब प्रेस करने होगा, ये नीचे लेटा के स्पाइन को नहीं प्रेस करना, झटका नहीं देना आपको, बस केवल मन स्पाइन को प्रेस करना, जी देना आप, ये आपको प्रेस करना है। कमर दर्द में ये सारे कवर हो जाएगा, कमर दर्द से सब कोई भी प्रॉब्लम है, कमर दर्द में ये सारे कवर हो जाएगा, कमर दर्द से सब कोई भी प्रॉब्लम है। जो देखो और चीज में और बताऊंगा, सर्वाइकल में क्या है, इसके साथ साथ और चीज में आप दर्द वाले तेल से सिकाई करने के बाद साथ इसकी मसाज करोगे, दर्द वाले तेल से कराओगे, करने के बाद इसकी मसाज करोगे तो और जल्दी रिलीफ कराओगे, ये मेरा अनुभव, तो और जल्दी रिलीफ, ये मेरा अनुभव। ऑयल लगा के दर्द वाले तो इससे वो जब ऑयल लगा के, क्योंकि ये जकड़न होती है हाथ से ये, फिर हाथ में भी आ जाता है, ये जकड़न होती है हाथ से ये, फिर हाथ में भी आ जाता है। प्रॉब्लम है तो वैसे मैं कमर्शियली नहीं कहूँगा, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस भी है यहाँ पर। मैं खुद मतलब ये हो गया था, कोरोना में काफी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को, दर्द भी दिख गई थी जिसकी वजह से मेरा खाना पीना भी नहीं हो रहा था, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया था बिल्कुल ही। तो इन्होंने घर पे आके मेरे 2-3 सेटिंग दी, 2-3 बार कोरोना काल में, तो मैं इनके लिए स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा। और हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर रूपा राठी जी और वंदना शर्मा जी, इन्होंने भी भरसक प्रयास किया कि हमारा जो इवेंट है ये इसमें एक लेक्चर बिल्कुल इंफॉर्मेटिव हो, और क्योंकि समय बहुत कीमती है और सभी अपने अपना समय निकाल के अपने वर्क एरिया से निकल कर आए हैं, तो इन सब की और मेरी भी यही कोशिश प्रयास है कि भाई हम पूरा से पूरा आपको 100% इसमें दिया जाए। तो इसका एक छोटा सा तितली प्रयास, कौन सा वो गिलहरी प्रयास है ये हमारा। तो सुशील जी कुछ बोलना चाहिए तो बस मैं इनको तहे दिल से अपने टीकस परिवार की तरफ से इनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हेलो, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो भी हमारे अग्रवाल जी है, डॉक्टर रूपा राठी जी है, अन्य सदस्य जितने भी आए, बड़े ध्यान से आपने सुना मेरे को, और मैं चाहूंगा कि आप इसको प्रैक्टिकल करना, और जो रिजल्ट आए तो मेरे को जरूर बताना। और इससे संबंधित कोई भी आपको कोई ज्यादा समस्या है तो आप मेरे छोटा सा एक मेरा केंद्र है, गीता भवन चौक, बत्रा कॉलोनी में, 93 15 54 56 07। और मैं प्रयास करता हूँ, किसी को आप मेरे को वैसे भी फोन कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या हो तो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, फोन पे भी बता दूंगा, या आप व्हाट्सएप से मेरे को अपनी समस्या लिख के भेजो, मैं उसके पॉइंट या घरेलू चिकित्सा बताने का प्रयास करूंगा। मेरे 2 पॉइंट मैं बताना भूल गया, वो मैं बताना चाहूंगा, जो आजकल काफी जैसे कि आप सफर में जा रहे हो और आपको उल्टी, जी कच्चा हो रहा, तो उसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना जा रहा हूं आपको। ये हमारे नीचे आप ये जाओगे तो ये यहाँ पे इसको आप इसके ऊपर प्रेस करोगे, किसी को उल्टी आ रही हो, कैसी भी हो, सफर में उल्टी आती है, वैसे उल्टी नहीं रुक रही है तो इससे उल्टी रुक जाती है जी। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वो पॉइंट मेरा मिस हो गया, जिसको बेहोशी हो जाए, जिसको नशा हो जाए, नशा ज्यादा कर ले, उसको उतारना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप समझ गए होंगे, उसको उतारना है। तो मैं कहता हूँ 3 से 5 मिनट के अंदर वो नशा आप उतार सकते हो। और कैसी भी बेहोशी हो, एक पॉइंट कई बीमारी में काम करता है, ये 5 पॉइंट होते हैं, मैं 2-3 आपको बताना चाहूंगा, और वो आप प्रैक्टिकल करना, जबरदस्त तरीके से वो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि इसका छोटा सा मेरा अनुभव भी है। मैं एक शादी में गया हुआ था और एक भाई ने हमारे जानकारी में ही थे, तो उनको ज्यादा ड्रिंक होगी तो वो परेशान थे, उनके जो परिवार वाले, ये तो भाई शादी में दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने वो पॉइंट मैंने पहली बार प्रैक्टिकल किया था और उसका रिजल्ट आप सुनोगे कि
10 से 15 मिनट में ही वो मेरे पास आई कि सुशील तूने ये क्या किया, मेरा तो जो मूड बना हुआ था वो खराब कर दिया, मेरे को 100 रुपये दे, मैं लेके आता हूँ। तो पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने परिचित जानने वालों को ही वो पॉइंट प्रेस करना, अन्य किसी को नहीं करना, ना तो आपको कुछ ना कुछ प्रसाद लेना पड़ सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कैसी भी बेहोशी हो, फिट पड़ रहे हो ना, उसमें भी काम करेगा वो, ये नहीं कि वो उसी में काम करेगा। जी, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, मुंह से लार आ रही है, जबड़ी बिछ गई है, ये ऐसी कोई प्रॉब्लम, उसमें भी वो काम करेगा। ये मैं आपको पॉइंट बताता हूँ। ये नाक से नीचे देखो, नाक से नीचे ये पॉइंट प्रेस कीजिए, पहला। दूसरा, नाक के नीचे बिल्कुल ये नीचे, ये वाला पॉइंट सहन शक्ति के हिसाब से अच्छी तरह दबाना। ये वाला पहला, दूसरा, एक तीसरा पॉइंट, ये ही पॉइंट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये वाला। किसी भी आपके स्टाफ में कोई किसी भी कारण से बेहोशी हो तो ये 3 पॉइंट, साथ साथ ये छोटी उंगली दोनों हाथों की ये प्रेस कीजिए अच्छी तरह। और इसके साथ में मैं अनुभव और बताता हूँ, कैसी भी बेहोशी हो उसके पैर आप ऊपर कर दो तो धीरे धीरे धीरे, कुछ भी मत करो, पैर भी ऊपर कर दोगे तो वो बेहोशी दूर हो जाएगी। ये बेहोशी के लिए एक पैर में पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में, उसको प्रेस कर सकते हैं हाथ में भी और पैर में भी। ये 5 पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप अपना प्रैक्टिकल करना और मेरे को शेयर करना, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। और आपने मेरे लिए इतना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप सीखो और स्वस्थ रहो। कल के लिए मैं सूचना देना चाहूंगा, कल मेरे गुरु तुल्य भाई गोविंद शरण जी ऐसे ऐसे नुस्खे आपको बताएंगे। आप क्वेश्चन आंसर उसमें मैं भी आऊंगा, कल प्रयास करूंगा मैं आने का। आप लिख के लाना क्वेश्चन, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, सिर दर्द है, मतलब ऐसे ऐसे नुस्खे हैं, आप हैरान रह जाओगे। किसी को लूज मोशन लगे है, अदरक का रस निकालो और उसके नाभि में डाल लो, लूज मोशन रुक जाते हैं। ऐसे ऐसे नुस्खे, मैं हैरान हूं। जब से मैं 3 साल हो गए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 3 साल में मैंने 3 बार इमरजेंसी में मैंने एलोपैथिक की दवाई खाई है, यानी मैंने दवाई नहीं खाई। मेरे को फीवर हुआ है या कोई अन्य दिक्कत हुई है तो मैंने काढ़ा बना बना के उसी से मैं स्वस्थ हूँ। तो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। और वो भाई राजीव दीक्षित जी के, एकलव्य शिष्य है, मतलब उन्हीं से उन्होंने सीखा। तो टाइम की बहुत कमी है, जैसे निर्देश होगा आगे। थैंक यू सो मच सर।